बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है, तो उसमें आज हम कैस्केडिंग स्प्रेडशीट क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और उन टॉपिक्स में कुछ टेक्स्ट और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे किसी भी वेबसाइट में टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के हवाले से फ़ॉन्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हस्बे साबिक मैंने ये एक स्टाइल शीट बना ली है और इसका नाम मैंने स्टाइल 27 आज की डेट के रेफरेंस से स्टाइल शीट का नाम रख दिया। और ये 27/6/2020 ये मैंने एक HTML फाइल बनाई और इस HTML फाइल में ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्टाइल शीट को लिंक कर दिया। अब जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आज देखनी है टेक्स्ट और आपको मैंने जो डिलीवर करनी है उसमें टेक्स्ट और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये टेक्स्ट किसी भी कंटेंट में कहीं पर भी, चाहे बुक हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर टेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे कुछ टैग हम ऐड कर लेते हैं। तो मैंने अपने बॉडी के सेक्शन में एक H1 ऐड कर लिया, ठीक है जी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हेडिंग में दे देता हूँ टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं कोई पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और पैराग्राफ को क्लोज भी कर देते हैं। और इसके दरमियान मैं कोई टेक्स्ट, कोई भी आर्बिट्रेरी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैं यही जो मेरे पास था उसी को टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया और इस पे हम अब देखते हैं फ़ॉन्ट और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। चलें, अब देखें, आपको चूँकि जनरल बातें तो पहले से पता है। हमने जब भी किसी भी हमने सिलेक्टर को स्टाइल करना है, सिलेक्टर में आमतौर पे टैग्स आ जाते हैं, क्लासेस को हम स्टाइल कर सकते हैं, आईडीज़ के ज़रिए से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम जब किसी भी सिलेक्टर को स्टाइल करना चाहें, पहले हमें सिलेक्टर का नाम लिखना है। H1 तमाम H1 को मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट की स्टाइलिंग में टेक्स्ट का कलर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कलर यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है जी। COLOR यहाँ पे कलर यूज़ होंगे। अमेरिकन स्पेलिंग आमतौर पे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले यूज़ करते हैं। तो अब तो आदत ही हो गई है इन स्पेलिंग्स के साथ। तो कलर रेड किया और किसका किया? H1 का। तो बल्कि कलर रेड करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको पेज व्यू करवाना चाहूँगा। तो मैंने इसको कलर को कमेंट कर दिया और मैं अपने वेब पेज पे आया। जब मैंने वेब पेज को 27/6/2020 को रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि H1 डिस्प्ले हो गई, हेडिंग 1, और उसके साथ ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि H1 पे मैंने एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की, दैट इज़ कलर। तो कलर का जो मैंने कलर इसको असाइन किया वो है रेड। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो रेड हो गया। तो कलर के साथ हम वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ कि कलर के साथ हम बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये मैंने H1 का ही कलर रेड कर दिया और बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया। तो इट इज़ पॉसिबल। और ये मैं डिस्कस लास्ट टाइम कर आया था कि ये क्योंकि जो H1 हमारे पास हेडिंग 1 है, ये ब्लॉक टैग है, ब्लॉक्ड टैग है, जो कि पेज के लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा एरिया कवर कर लेता है। और पैराग्राफ टैग भी ब्लॉक्ड टैग है। अगर मैंने इसका साइज़ कम करना हो तो मैं विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, वो हमने कल देखी थी। साइज़ मैंने इसका 30% कर दिया, तो अब ये पेज के 30% में हेडिंग आ जाएगी। बहरहाल ये कुछ चीज़ें साथ साथ सारी इकट्ठी चलती हैं। तो फ़ॉन्ट कलर के बाद जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे टेक्स्ट की, वो टेक्स्ट अलाइनमेंट आ जाती है, ठीक है जी। टेक्स्ट
अलाइनमेंट, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उसके लिए, उसका कंप्लीट जो वर्ड वो नहीं यूज़ होगा अलाइनमेंट की बजाय टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। हेडिंग 1 को चूँकि हम अलाइन कर रहे हैं तो एक इसकी अलाइनमेंट है सेंटर, ठीक है जी, सेंटर अलाइन कर सकते हैं हम टेक्स्ट को। इसको मैंने सेंटर किया। अब आप ये देखें चूँकि हेडिंग का जो साइज़ है वो मैं लिमिटेड कर चुका हूँ, तो अगर मैं साइज़ 40 कर देता हूँ 40%, तो हेडिंग का जो एरिया है वो भी एक्सपेंड कर जाएगा और जो हेडिंग है वो सेंटर में, हेडिंग के एरिया में, जो हेडिंग का एरिया बैकग्राउंड कलर आपको वाज़ेह कर रहा है कि हेडिंग का एरिया क्या है, ठीक है जी। तो टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वह सेंटर हो सकती है, लेफ़्ट हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होती है, ठीक है जी। उसके अलावा राइट हम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट अलाइन की। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जस्टिफाई की आ जाती है, वो मल्टी लाइन के ऊपर, मल्टी लाइन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी। उसको मैं पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या करेगा? अब उस सिर्फ इसको बताने से पहले मैं आपको, ये अभी हमारे पास 2 लाइन टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ टेक्स्ट को, ताकि वो एग्जैक्टली जो उसका इम्पैक्ट है वो हम समझ सकें और देख सकें। तो अच्छा खैर जी, ये मैंने मज़ीद टेक्स्ट कॉपी कर लिया और मैं ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। मैं अपने पेज को जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे मैंने टेक्स्ट अलाइन, अच्छा ये स्पेलिंग भी सही नहीं है, TEXTALIGN, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब देखें इसको मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो बल्कि अच्छा होगा, स्पेलिंग सही नहीं थे। अभी ये आप टेक्स्ट देख सकते हैं पैराग्राफ का, ये राइट साइड से देखें टेक्स्ट हमारा कहाँ पे फिनिश हो रहा है। ये कोई इसका जो फिनिश जो लाइन है वो पहले फिनिश हो रही है, कोई बाद में, ये जिग-जैग सा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जबकि अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो सारा टेक्स्ट एक सीक्वेंस में आपको नज़र आ रहा है। तो जस्टिफाई क्या करेगा कि लेफ़्ट की साइड की तरह से ही राइट साइड पे भी तमाम वर्ड को एक लाइन में, एक सीक्वेंस में कर देगा, और सिर्फ जो आखिरी लाइन है वो जहाँ पे एंड होगी वो वहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर चुका हूँ। रिफ़्रेश किया अपने पेज को तो आप देख सकते हैं कि सारी लाइनें उसने एक सीक्वेंस में अलाइन कर दी हैं, बट द लास्ट लाइन इज़ नॉट अलाइंड। वो जहाँ पे टेक्स्ट फिनिश होगा वहाँ पे जाके उसको स्टॉप कर देगा। अभी चूँकि इत्तेफाक से वो बिल्कुल पेज के एंड तक पहुँच गया था टेक्स्ट, में एक आध सेंटेंस और ऐड करता हूँ तो फिर आप देखिएगा कि वो पेज के सेंटर में टेक्स्ट हमारा फिनिश हो रहा होगा, ठीक है जी। तो तमाम लाइंस को अलाइन कर देता है बट लास्ट लाइन उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्स्ट की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं टेक्स्ट में वो आ जाती है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है जी। टेक्स्ट, ये साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वो खुद ब खुद ही लेके आ रहा है हमें, ये हेल्प आउट कर देता है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, अब टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या क्या इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट की कई एक इसकी डेकोरेशन हो सकती है। अंडरलाइन एक इसकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसमें आ जाती है, ओवरलाइन आ जाती है, लाइन थ्रो आ जाती है, ठीक है। अंडरलाइन तो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट्स पे जो लिंक होते हैं वो टेक्स्ट अंडरलाइन होता है, इसलिए हम अंडरलाइन तो नहीं करेंगे, ठीक है। लाइन थ्रो कर देते हैं। ओवरलाइन प्रॉपर्टी उसकी आ जाती है, ठीक है। लाइन थ्रो ये उसको दरमियान से कर देगा, क्रॉस कह लें। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन एक ओवरलाइन की प्रॉपर्टी आ जाती है, वैल्यू है उसकी। अब ये एक और आप टेक्निक देख सकते हैं, ये मैंने सेम प्रॉपर्टीज़ 2 दफ़ा यूज़ कर ली। तो जो पहले वाली प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई होगी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो पहले वाली प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देगी,
पहले वाली प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता था, चलें कोई यानी कि इस तरह से भी इस सेंस में भी कोई बात लर्न करने को मिल गई। तो अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को तो आप देखें कि ये टॉप पे लाइन नज़र आ रही है। तो ये डेकोरेशन की प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं टेक्स्ट के बारे में वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारे टेक्स्ट को, जैसे आप देखेंगे टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है इसका, वो अपर केस लोअर केस की सेंस में, वो हमने चंद वर्ड्स के पहले लेटर को हमने कैपिटलाइज किया है, अपर केस यूज़ किया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये टेक्स्ट को अपर केस में या लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अपर केस मैंने किया तो ये सारा जो मेरे पास होगा टेक्स्ट वो सारे का सारा अपर केस में ले जाएगा। अगर मैं इसको लोअर कर दूंगा, ठीक है जी, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअल केस जो भी था, ठीक है, एक्चुअल मैंने कंटेंट में जो भी केस यूज़ किया इसको उसने चेंज कर देना है। फिर इसके अलावा अपर केस और लोअर केस के अलावा एक कैपिटलाइज एक इसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो क्या करेगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। दिस वैल्यू और दिस इम्पैक्ट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट के बारे में, वो है स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट। तो स्पेसिंग में 3-4 फर्दर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक है प्रॉपर्टी, अब वो स्पेसिंग नॉर्मली हम पैराग्राफ पे अप्लाई करके देखें तो ज़्यादा बेटर है। एक प्रॉपर्टी स्पेसिंग के बारे में आ जाती है टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है जी। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, जो स्टार्ट पे हमारे पैराग्राफ में जो पहली लाइन होती है उसके लेफ्ट साइड से स्पेसिफिक एरिया स्पेस वो छोड़ देता है। टेक्स्ट इंडेंट मैंने कर दिया 30 पिक्सल्स px। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये लेफ्ट साइड पे उसने थोड़ी स्पेस छोड़ दी। तो ये भी सम टाइम हमें इंडेंट भी यूज़ करना पड़ता है स्पेसिंग में, ठीक है। हमारी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट स्पेसिंग की, उसमें टेक्स्ट इंडेंट एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। वो हम डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ लेफ़्ट साइड से, पहली लाइन के लेफ़्ट साइड से कुछ एरिया एम्प्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद जो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में अगली प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग। और लेटर स्पेसिंग के साथ साथ एक प्रॉपर्टी आ जाती है वर्ड स्पेसिंग। तो इनके नामों से जाहिर है लेटर स्पेसिंग लेटर्स को स्पेस देगा और जो वर्ड स्पेसिंग है वो वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा। तो पहले मैं देखता हूँ लेटर स्पेसिंग, ये डिस्प्ले हो गया। लेटर स्पेसिंग मैंने कहा 2 पिक्सल्स 2 px। तो आप देखें जो भी ये वर्ड, एक वर्ड के जो लेटर्स हैं, पहला वर्ड देखें टेक्स्ट, इसके हर लेटर के दरमियान में जो स्पेस है वो लेटर स्पेसिंग से इंक्रीज होगी, ठीक है जी। आप देखें ये पूरे पैराग्राफ के उसने लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग बढ़ा दी, ठीक है। मैं इसको कम कर सकता हूँ, इट्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी वांट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। तो ये अब उसने स्पेसिंग कम कर दी, बढ़ानी है बढ़ा दें, कम करनी है कम कर दें, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू रिक्वायरमेंट्स। तो लेटर स्पेसिंग के बाद जो अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिंग की, वो मैंने आपको बताया वर्ड स्पेसिंग है, ठीक है जी। वर्ड स्पेसिंग, अब ये जो स्पेसिंग है ये वर्ड्स के दरमियान की स्पेस को डील करता है, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट और एंड, ये 2 वर्ड्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस आपको नजर आ रही है ना, ये वाली छोटी सी, ये वर्ड स्पेसिंग इसको डील करेगा। तो मैंने वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल्स कर दी। इसको मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें वर्ड्स के दरमियान की स्पेस इंक्रीज कर गई। तो बहरहाल इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कैसे इसको करते हैं, किस तरह से, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने लेटर स्पेसिंग 1 कर दी, वर्ड स्पेसिंग मैंने 5 कर दी, ठीक है जी। तो स्पेसिंग में एक प्रॉपर्टी और आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या करती है, लाइन हाइट हमारी पैराग्राफ में जो भी एक स्टैंडर्ड हाइट, यहाँ पे आपको ये जब मैं लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, ये असल में लाइन हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन हाइट मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइन हाइट को भी मैं कम या ज़्यादा
मैं यहाँ पे 2 पिक्सल्स कर देता हूँ लाइन हाइट। ठीक है जी, तो ये अब काफ़ी छोटी ही हो गई है। तो अगर मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ तो ये जनाब ये आप देख सकते हैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है जी, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने 30 पिक्सल्स किया ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें जब मैं इसको अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखें अब इसका जो बैकग्राउंड पे ब्लू कलर जो कि लाइन हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है जी, तो ये भी अगेन इट्स अगेन अप टू द रिक्वायरमेंट्स, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का हम कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि स्पेसिंग के बारे में थी। अब टेक्स्ट में एक और प्रॉपर्टी है जो कि वो सम टाइम हमारे टेक्स्ट की रीडेबिलिटी को कम कर देती है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। सम रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जहां पर हमें वो यूज़ करना पड़ जाती है। तो वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो, ठीक है जी। तो ये टेक्स्ट का शैडो जो है वो यानी कि प्लेस कर देती है। टेक्स्ट शैडो हमें इसका एक्स और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट में शैडो बताना पड़ेगा कि हम वाई और एक्स एक्सिस के कितने डिस्प्लेसमेंट में टेक्स्ट का शैडो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 2px कर दिया, इसको मैं चेंज करता हूँ 1px, तो ये एक्चुअल टेक्स्ट से 1 पिक्सल हट के शैडो दिखाएगा। ठीक है जी, तो ये इतना टेक्स्ट की रीडेबिलिटी को समटाइम डिस्टर्ब भी कर देता है। ठीक है, तो इसको हमें बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू यूज़। तो अब मैंने 2px कर दिया और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में एक इसकी और वैल्यू आ जाती है वो शैडो का जो है ना उसको वो फैला देता है। उसको टेक्निकली अब वर्ड मेरे जहन से निकल गया क्या उसको कहते हैं। तो वो शैडो को जी शैडो को फैला देगा और उसको हम ब्लर यानी कि शैडो को ब्लर कर देगा। तो वो मैंने 3 पिक्सल्स उसका जो है वो ब्लर करने का एरिया उसे बता दिया। तो जब मैं यहाँ पे पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये उसने इसका जो शैडो है वो ब्लर कर दिया। तो अब ये शैडो वो 3 पिक्सल तक ब्लर हो गया है। हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 पिक्सल और 3 पिक्सल तकरीबन ये इस साइज़ के टेक्स्ट के लिए अप्रोप्रिएट होता है। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँगा तो वो शैडो इतना फैल जाएगा, इतना ब्लर हो जाएगा, इतना उसका वाइड एरिया में चला जाएगा कि वो हमें सम टाइम बहुत लाइट सा नज़र आएगा। ठीक है, तो अब ये देखें ये लाइट होता चला जाएगा। तो ये भी इसको भी हम पहला जो इसका पहले दो जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट पे शैडो को शो करना है। तीसरी जो वैल्यू है वो उसको ब्लर करने का एरिया बताया जाता है। और फोर्थ इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं कि इसके शैडो का कलर क्या हम रखना चाहते हैं। जैसे इसके शैडो का कलर मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है जी, तो सेव किया, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ जाके, तो ये शैडो का कलर आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा। अगर ब्लू नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको रेड कर सकता हूँ। अब रेड तो लाजमी नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट के अलावा वो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट के अलावा फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी हेडिंग पे और पैराग्राफ पे मैं वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर लूँगा। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली आ जाती है। ठीक है, फ़ॉन्ट में सबसे पहले आती है फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट फैमिली में हम फ़ॉन्ट का जो नेम है वो बताते हैं। अब फ़ॉन्ट हमारे पास कई किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं। मैं आपको जनरल ये बता देता हूँ कि 2 मेजर टाइप्स के फ़ॉन्ट्स हैं, एक है सैंस और एक सैंस सेरिफ। एक सेरिफ और एक सैंस सेरिफ। सेरिफ वो हैं जिनके एजेस पे जैसे ये जो टेक्स्ट लगा हुआ है, अप्लाई किया गया है फ़ॉन्ट, ये सेरिफ है। आप देखें इसके ये कॉर्नर्स पे छोटे छोटे एजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। दिस फॉन्ट इज़ सेरिफ। ठीक है, विद कॉर्नर्स, छोटे छोटे एजेस। तो इसके बरक्स एक फॉन्ट फैमिली है जिसको हम सैंस सेरिफ कहते हैं, उसमें ये एजेस नहीं होते।
तो ये टाइम्स न्यू रोमन टेक्स्ट अप्लाई किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो इसके अलावा जो फैमिली है वो सैंस सेरिफ, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें एरियल बड़ा फेमस एक फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट स्टाइल है एरियल। ठीक है जी। इसको जब मैं अप्लाई करके सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखें टेक्स्ट में ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसके ऊपर एजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली में हम फ़ॉन्ट बताते हैं, और इसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम वो फ़ॉन्ट बताएं जो हमारा रिक्वायर्ड है, उसके बाद इसकी जेनेरिक फैमिली बता सकते हैं, उसके बाद अगर पहला अगर फ़ॉन्ट नहीं मिलता फिर वो जेनेरिक फैमिली में से कोई भी अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट चूज़ कर सकता है। तो एरियल के बाद मैं फॉर एग्जांपल यू कैन से मैं लिख देता हूँ सैंस सेरिफ। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा, अगर उसे एरियल नहीं मिलता तो वो जो जेनेरिक उसकी फ़ॉन्ट की फैमिली है उसको फॉलो कर सकता है। सेरिफ के स्पेलिंग SERIF हैं। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन क्या हम फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन एक जेनेरिक सी बात आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली ये जो एजेस वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, ये स्क्रीन के ऊपर इनकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, विदाउट एजेस फ़ॉन्ट ज़्यादा सूटेबल हैं टू रीड फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन्स। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली था। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट की वो है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ये ख़ुद ब खुद सुजेस्ट भी कर देता है। फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या चीज़ आ जाती है? फ़ॉन्ट स्टाइल में हम इस टेक्स्ट को इटैलिक करके लिख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक है इसकी एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू नॉर्मल हो सकती है, और एक तीसरी वैल्यू भी है ऑब्लिक गालिबन। तो इटैलिक में क्या होगा कि ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा तिरछा हमें नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है जी, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करके उसने दिखा दिया। तो फ़ॉन्ट स्टाइल था। इसकी जो अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ आपको दिखाई हैं वो मैंने, अच्छा इसमें एक और वैल्यू आ जाती है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल में। वो आ जाती है स्मॉल कैप्स। अब स्मॉल कैप्स क्या करता है? स्मॉल कैप्स एक तो हमने देखा था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता था? अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। अब ये क्या चीज़ है स्मॉल कैप्स स्टाइल में? तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसके साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें ताकि हमें ज़्यादा बेटर वे में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी, तो फिर हमें ज़्यादा बेटर वे में इसकी समझ आ जाएगी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं कर लेता हूँ अपर केस, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्मॉल कैप्स प्रॉपर्टी इन अ बेटर सेंस। तो पहले मैं आपको विदाउट स्मॉल कैप्स ये इसका इम्पैक्ट शो करवाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको स्मॉल कैप्स के साथ दिखाऊंगा। तो मैंने पैराग्राफ को अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। देखें हमारा जो टेक्स्ट है ये अपर केस में चला गया। ठीक है, सारे जो लेटर्स हैं ये अपर केस में शिफ्ट हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ फॉन्ट स्टाइल स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स क्या करेगा, ये अब जो पहले लेटर के अलावा जितने भी दूसरे लेटर्स हैं उनको ये रखेगा तो कैपिटल, अच्छा वेट अ मिनट, आई थिंक देयर इज समथिंग विच आई एम फॉरगेटिंग। जी, तो उसमें फॉरगेट होने वाली बात शायद कोई भी नहीं है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं बल्कि फ़ॉन्ट वेरिएंट की वैल्यू है, बल्कि फ़ॉन्ट वेरिएंट का ये उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में तो वही इटैलिक की ही प्रॉपर्टी आएगी। मैं इसको फर्दर फिर आगे देख लेता हूँ, आगे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने इटैलिक यूज़ कर लिया, और जो मैंने आपको बताया स्मॉल कैप्स वो असल में वो प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेरिएंट, VARIENT, फ़ॉन्ट वेरिएंट। ठीक है जी, फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या करता है, वो स्मॉल कैप्स में हमारे टेक्स्ट को VARIANT वो कन्वर्ट कर देता है। अब ये देखें, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो मैंने ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखे तो ये मेरा ये प्रॉपर्टी देखें,
बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ब्लू कलर में और बोल्ड हैं, लेकिन ये ब्लैकिश है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो जब मैं सही स्पेलिंग लिखूंगा तो फिर ये वापस उसी स्टाइल में चला जाएगा। तो फॉन्ट वेरिएंट में प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है स्मॉल कैप्स। अच्छा, अब ये स्मॉल कैप्स को हम देखते हैं ये कैसे इसका ये हमें दिखाता है। जी अब ये देखें कि स्मॉल कैप्स क्या कर रहा है, पहले लेटर के अलावा पहले लेटर के अलावा जो अगले लेटर्स हैं वो हैं तो अपर केस में, लेकिन उनका साइज स्मॉल है, स्मॉल कैप्स। ठीक है, मतलब ये कि कैपिटल भी है बट इन अ स्मॉल साइज विच इज़ कॉल्ड एज स्मॉल कैप्स। तो ये एक और प्रॉपर्टी है, ये फॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी है। फॉन्ट स्टाइल वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, तो ये फॉन्ट वेरिएंट एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट से रिलेटेड। और उसके बाद एक और जो फॉन्ट स्टाइल की एक और प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट वेट के नाम से। इसके नाम से जाहिर है कि फॉन्ट को हम ज़्यादा वेट में शो कर सकते हैं, बोल्ड। ठीक है जी, बोल्ड हम कर सकते हैं फॉन्ट को। तो ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बोल्ड हो गया। बोल्ड के अलावा इसमें बोल्डर की भी ऑप्शन है, देखिए उसमें इसको मज़ीद बोल्ड करता है, नहीं किया। तो ये बोल्ड हम इसको टेक्स्ट को कर सकते हैं फॉन्ट वेट के ज़रिए से। तो ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ थी और टाइम भी तकरीबन होने वाला है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ॉन्ट की, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन से प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं और जो गालिबन ब्राउज़र का स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ है वो गालिबन 14 है या 16 है, हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको 16 px करता हूँ तो देखें ये क्या करेगा, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, इसका जो स्टैंडर्ड ब्राउज़र्स का फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 होता है। तो मैं इसको अगर 19 कर रहा हूँ तो ये देखें ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है जी, तो इसका जो स्टैंडर्ड है जो ब्राउज़र्स आमतौर पे फॉलो करते हैं वो 16 px है। तो हम उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें एक तो ये हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़ हम दे सकते हैं पिक्सेल्स में, और इसके अलावा एक और हमारे पास वेरिएशन भी है फ़ॉन्ट साइज़ को, उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। वो हम अपने फ़ॉन्ट को px की बजाय एक और यूनिट है जिसको हम em कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। और em क्या किस तरह से डील करता है, अगर मैंने 1.5 em रखा, 1.5 em, तो ये क्या करेगा, ये फ़ॉन्ट को कितना बड़ा करेगा और कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़ॉन्ट को 16 मल्टीप्लाइंग बाई 1.5 बड़ा कर देगा। ठीक है, कितना, सिर्फ कंफर्म करने के लिए, हम इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़। और अगर मैं करता हूँ 16 इंटू 1.5 ये आएगा 24 px। ठीक है, तो अगर तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया, इट मीन्स के आई एम रॉन्ग, अदरवाइज़ आई एम ट्रू। तो जी ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ सेम है। ठीक है, तो जो em है वो em जो है वो रिलेटिव यूँ कह लें कि साइज़ हमें ऑफ़र करता है रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड फॉर फ़ॉन्ट साइज़ विच इज़ नॉर्मली ब्राउज़र्स ऑफ़र। तो अब ये देखिए अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 1.7 em, तो ये 16 को 1.7 से मल्टीप्लाई करके फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो मेंशन करेगा। तो डेफिनेटली 32 से ये बढ़ जाएगा, ये 32 से कुछ बढ़ेगा। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा। तो ये हम दो तरह से, अब em का क्या फ़ायदा है, em का फ़ायदा ये है कि ये रिलेटिव फ़ॉन्ट हमें ऑफ़र करता है, रिलेटिव फ़ॉन्ट हमें दे सकता है, देता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है, वो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और उसके लिए मैं पहले यूँ करूँगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को, जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने सबसे पहले ये फ़ॉन्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर दिया सो दैट we would be able to understand font shorthand property in a better way।
तो मैंने इसको कमेंट करने के बाद सिर्फ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फ़ॉन्ट था वो फ़ॉन्ट की हर प्रॉपर्टी यहाँ से डिसेबल हो गई है। तो अब फ़ॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैं कैसे यूज़ करता हूँ, फ़ॉन्ट उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट, और उसका जो नॉर्मली सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम फ़ॉन्ट का स्टाइल बता देते हैं। ठीक है, स्टाइल में क्या था ये अब यहाँ से देख सकते हैं, स्टाइल इटैलिक। ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल हम सबसे पहले बता सकते हैं अगर हमने बताना है, वरना जो प्रॉपर्टी मिस करेंगे वो रह जाएगी। उसके बाद हम फ़ॉन्ट का स्मॉल कैप्स बता सकते हैं, फ़ॉन्ट वेरिएंट, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है वो फ़ॉन्ट का वेट। वेरिएंट मैं नहीं बता रहा, स्मॉल कैप्स नहीं उसको मैं दे रहा। तो उसके बाद उसका आ जाती है फ़ॉन्ट वेट, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वह फ़ॉन्ट का साइज़ आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 1.3 EM। ठीक है जी, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है फ़ॉन्ट की फैमिली। मैं कह देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को तो डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो इसको मैंने डबल कोट्स में क्यों लिखा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डबल कोट्स में इसको क्यों लिखा। ठीक है, बल्कि टाइम्स न्यू रोमन जो है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई है। तो अच्छा, डबल कोट्स में मैं बता देता हूँ, वैसे प्रॉपर्टी हम कोई और अप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। डबल कोट्स में इसलिए लिखा कि ये जो वैल्यू है ये मल्टी वर्ड्स की वैल्यू है, तो जहाँ पे मल्टी वर्ड्स वैल्यू आएगी वहाँ पर मुझे डबल कोट्स लिखने पड़ेंगे। तो मैं बहरहाल इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो एरियल कर देता हूँ, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की फैमिली डिस्प्ले हो रही है वेब ब्राउज़र पे टाइम्स न्यू रोमन, उससे डिफरेंस मुझे नज़र आ जाए। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई। एक तो टेक्स्ट को कर दिया इटैलिक, बोल्ड कर दिया, और 1.3 EM उसका साइज़ कर दिया, साइज़ में और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और उसको एरियल में फ़ॉन्ट फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें एक और भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइन का हाइट, लाइन हाइट। ठीक है जी, तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम लाइन हाइट भी बता सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 25 px, सेव किया, रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखें लाइन की हाइट अगर बढ़ानी है तो बढ़ाई जा सकती है 50 px। ठीक है जी, ये 50 px हो गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ आ जाएं। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं टेक्स्ट और फॉन्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट का कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अटैच करना चाहें कर दें। विड्थ लास्ट लेक्चर में देखी थी, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फिर उसके अलावा टेक्स्ट इंडेंट हमने देखा जो कि पैराग्राफ के लेफ्ट साइड पे स्पेस छोड़ता है। लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग देखी, लाइन हाइट देखी, टेक्स्ट शेडो देखा। फिर उसके अलावा जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फ़ॉन्ट फैमिली देखा, फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी देखी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देखी, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ साइज़ साइज़। ठीक है जी, और उसके अलावा एंड पे हमने फ़ॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी। तो आज के लिए सारा जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। एंड पे आमतौर पे मैं शुरू पे नहीं कहता, तो एंड पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। इफ़ देयर इज़ सम पर्सन हु वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट, तो आप उसके साथ ये चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ आपको पता है कि आजकल कोरोना के मामलात हैं, तो अगर कोई आपकी नज़र में आपका कोई भाई या आपका कज़न फ्री है तो आप उसको ये यूट्यूब चैनल वेब डेवलपमेंट के हवाले से रेफ़र कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।